हेलो, नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों? तो सबसे पहले आप सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों से कोई भी लॉन्ग वीडियो आपके लिए नहीं ला पाया। पर हाज़िर हो एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो इन गर्मियों के दिनों में हम जिस प्रकार ठंडी चीज़ों की चाहत रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे पौधों को भी ठंडी चीज़ों की चाहत होती है। पर ऐसे दिनों में हम पौधों में किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालते, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में हम अपने पौधों के लिए एक ठंडा लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर बना सकते हैं। पर उससे पहले आप ये जो गुलाब का पौधा देख रहे हैं, ये वही गुलाब का पौधा है जिसके साथ हमने बहुत से वीडियो में बात किया था। ये हमारा टाइगर रोज़ का पौधा है और अभी इसकी हालत आप देख सकते हैं। ये पौधा अभी पूरी तरह से डेड हो चुका है। इस पौधे के ऐसा होने के पीछे अगर कारण की बात करें तो ये ओवर वाटरिंग से हुआ है। तो अगर आपके पौधों के साथ भी आपको यही समस्या देखने को मिल रही है कि पौधे की जो डंडियाँ होती है वो काली पड़ने लगी है, तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि पौधे के रूट्स में कोई फंगस या कोई कीड़ा लगा हो। ऐसे में भी पौधों की जो भी ब्रांचेस होती है वो सूखने लगती है। पर इस पौधे के साथ जब मुझे पता चला कि पौधे में कुछ गड़बड़ लग रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो इस चिलचिलाती धूप में अपने पौधों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए आज हम बनाएंगे ठंडा ठंडा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर काम करेगा। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आप अपने पौधों के हिसाब से 10 या 20 लीटर पानी ले सकते हैं। हम यहाँ पर 10 लीटर के हिसाब से बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 3 गोबर की उपलों का इस्तेमाल किया है। तो वैसे अगर देखा जाए तो गोबर की तासीर गर्म होती है, पर जब हम इन्हें उपलों के आकार में बनाकर धूप में सुखाकर पानी में भिगोते हैं, तो इसकी गर्म तासीर ठंडी तासीर में बदल जाती है। हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को ऐसे ही करीबन 3 दिनों के लिए रखेंगे। आप इस गुलाब के पौधे की भी ग्रोथ देख सकते हैं। ये पौधा गर्मियों में भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है और बिना किसी फर्टिलाइज़र के। तो लगभग 3 दिनों के बाद हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। वैसे अगर आप चाहें तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप 5 या 7 दिनों के लिए भी रख सकते हैं। पर गर्मियों के दिनों में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र 3 दिनों में ही बनकर तैयार हो जाता है। और मैंने यहाँ पर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए उपले को तोड़ने के बजाय ऐसे ही पानी में इसे भिगोने के लिए रख दिया था, क्योंकि बाद में फिर एक बार इससे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को पौधों के ऊपर इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो 5 लीटर अगर सादा पानी ले रहे हैं, तो उसमें 1 लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र का जाएगा। ये 10 लीटर की बकेट है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है। तो चलो हमारे पौधों को गर्मी से राहत दिलाते हैं। तो जैसी आपकी पौधों की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप 1 लीटर या आधा लीटर अपने पौधों में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे भी कोई बात नहीं, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हम सभी तरह के पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे पौधे फलों के हो, फूलों के हो या इंडोर हो। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र सिर्फ आपके पौधों को गर्मी से राहत नहीं देगा, तो यह आपके पौधों को सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स भी देगा, जिसके चलते आपके पौधों के ऊपर गर्मी का कुछ खास असर नहीं होगा। नहीं तो आपको गर्मियों में पौधों से जुड़ी बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे कि पौधों की पत्तियां ब्राउन हो जाती है, या फिर अचानक पीली पड़ जाती है, या फिर पौधों की पत्तियां या फूल बहुत ज़्यादा छोटे साइज में आते हैं। तो इन सभी समस्याओं के लिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके पौधों के ऊपर किसी वरदान की तरह काम करेगा। तो ऐसे में सवाल आता है कि हमारे पास गोबर के उपले अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ऐसे में आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फलों के छिलकों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन गर्मियों के दिनों में आप अपने पौधों की अच्छी हेल्दी ग्रोथ के लिए सिर्फ पानी का ध्यान रखिए। गर्मियों में जितना ज़रूरी है पौधों को पानी देना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है पौधों की मिट्टी को देखकर पानी देना। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी अभी दिखाया है उस गुलाब के पौधे के साथ।
तो जो गलती मेरे से हुई है, मैं चाहता हूँ कि आप वो गलती ना करें। इस रंजाई बेल के खुशबू ने माहौल को खुशबूदार बनाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो।